दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सचिन पायलट को उनके मोबाइल पर फोन बजाइएगा तो वहां रिंगटोन आपको बड़ी संगीतमय सुनाई देगी और जो रिंगटोन है वह दरअसल भक्ति भाव को समेटे हुए है, क्योंकि इस संगीतमय रिंगटोन के भीतर में जो शब्द है वह है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। और तब तक सचिन पायलट लाइन पर आ जाते हैं, यानी वो बात आपसे करने लगेंगे। और बीते 48 घंटों के दौरान ना जाने इस देश के कितने पत्रकारों ने उनसे बात की होगी और इस रिंगटोन को भी सुना होगा। लेकिन वाकई क्या इस रिंगटोन को सुनने के लिए या बातचीत करने के दौरान इस रिंगटोन के जरिए सचिन पायलट से संवाद बनाने की कोशिश हाईकमान के जरिए हुई? क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया गया कि हाईकमान ने तो दरवाजा पूरा खोल दिया और हाईकमान की तरफ से तो हर कोई लगातार फोन पे फोन मिलाकर बातचीत कर रहा था और कह रहा था कि आपको जो भी गिला शिकवा है वो जाइए जयपुर और बात कीजिए। लेकिन क्या वाकई फोन हुआ? सिर्फ एक फोन गया, यानी जो लंबी फेरिस्त बताई गई, सोनिया गांधी फोन कर रही है, राहुल गांधी फोन कर रहे हैं, प्रियंका गांधी फोन कर रही है, अहमद पटेल फोन कर रहे हैं, पी चिदम्बरम फोन कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल फोन कर रहे हैं और न जाने कौन कौन फोन कर रहे हैं, लेकिन फोन सिर्फ एक ही था, यानी सन्नाटा ज्यादा था। सचिन पायलट की खामोशी के पीछे का जो सन्नाटा था वो दिल्ली की लुटियंस दिल्ली में समाया हुआ कांग्रेस का वो चक्रव्यूह है जिस दायरे को तोड़ने के लिए सचिन पायलट निकले हैं, लेकिन तोड़ पाएंगे ये बड़ा मुश्किल काम है। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है, जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फोन नंबर 9827465933 9827714294। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है, जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फोन नंबर 9827465933 9827714294। और खास तौर से तब जिस वक्त मीडिया की भूमिका अपने तौर पर हम लोग सिर्फ इस बात का जिक्र करते रहे कि दरअसल गोदी मीडिया या भक्ति रस में तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही मीडिया है, लेकिन कांग्रेस को कवर करने वाले जर्नलिस्ट भी दरअसल अपने तौर पर सेलेक्टिव हो जाते हैं। वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि उनका क्रिटिकल ना होना, उनका सही जानकारी ना देना, उन जिन परिस्थितियों में रहते हैं यही वो परिस्थिति है जिसके जरिए कांग्रेस धीरे 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 रसातल की तरफ चलती चली गई। और इस देश के भीतर में बीजेपी जैसी पार्टी, जिसमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश की हालत जितनी बदतर कर दी है, उसमें तो कांग्रेस खुद ब खुद खड़ी हो सकती थी, फिर भी क्यों नहीं खड़ी हो पाई। इस देश का कमोवेश हर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कॉर्पोरेट की परिस्थिति हो, यानी बैंकिंग सेक्टर हो, आपको जो एमएसएमई हो, जो सेक्टर लेना है ले लीजिए, सब ध्वस्त है। तो ऐसे में विपक्ष के सामने तो एक गोल्डन चांस होता है कि वह एक अपने विजन के साथ मौजूदा राजनीतिक सत्ता के दायरे को घेरता चला जाए और अपनी जमीन को पुख्ता कर ले। लेकिन फिर वही सवाल, इन बातों का जिक्र करेगा कौन? सवाल यह नहीं इस देश के भीतर में कांग्रेस किधर है, बीजेपी किधर है, सवाल है इस देश के सामने की स्थितियां इस देश को डुबा रही हैं। और इस डुबाती हुई परिस्थिति में जो विपक्ष की भूमिका निभाती कांग्रेस है, वह अपने दायरे में भी उन्हीं स्थितियों को जीने लगती है जिन स्थितियों को बीजेपी या फिर बीजेपी के भीतर मौजूदा वक्त में मोदी और शाह जीते हैं। क्या अंतर है? गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है, जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फोन नंबर 9827465933 9827714294। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है,
जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फ़ोन नंबर 9827465933 9827714294। एक ही घंटी बजी। उस एक ही घंटी के वक्त में यही कहा गया क्या चाहते हैं, और उसी एक घंटी का जवाब में यह दिया गया आत्मसम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान चाहते हैं। और आत्मसम्मान जिस तरीके से टोपियां उछाली जाती है, वो आत्मसम्मान लौटा दें, हम जयपुर लौट जाएंगे, यही जिक्र तो था। और हमें लगता है इन बातों का जिक्र अपने तौर पर सचिन पायलट भी आने वाले वक्त में करेंगे, इंतजार कीजिए। लेकिन क्या यह मीडिया का काम नहीं था? किसने फोन किया भी कि नहीं किया, यह बड़ा आसान काम है। आज की तारीख में निकाल लीजिए, डाटा निकल आता है, पता चल जाता है किसने फोन लगाया नहीं लगाया, बातचीत हुई या नहीं हुई, कितने सेकंड बातचीत हुई, यह भी पता चल जाता है। इसका एक मतलब यह है कि दरअसल जब एक फैसला हो गया कि किसी शख्स को दरकिनार करना है या उस शख्स ने ऐसी हिमाकत क्यों की, तो फिर जो वातावरण बनाने के तरीके होते हैं उसमें अपने तौर पर बहुत साफ होते हैं। जो हाईकमान का एक कॉकस होगा वह अपने तौर पर एक रचना शुरू करेगा। उसके बीच में जो एक संवाद बनाने के लिए प्रभारी होता है, जो उस राज्य को देख रहा होता है, वह मुख्यमंत्री के अनुकूल होगा या जिस शख्स के अनुकूल हाईकमान होना चाहेगा, या हाईकमान जिन लोगों से घिरा हुआ है वह लोग जिसके अनुकूल होना चाहेंगे, तो उसके अनुकूल स्थितियां बनती चली जाएंगी। पुष्पक नगर जुनवानी रोड में स्थित यहाँ स्वादिष्ट असली घी की मिठाइयाँ, दही, दूध, पनीर, खोए, गरम नाश्ता, शादी के पार्टी का ऑर्डर लिए जाते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9826121827। महेश ऑटो, 2 पहिया वाहन मिस्त्री, बाफना बोगदा पुल जुनवानी रोड में स्थित है। यहाँ सभी प्रकार के 2 पहिया वाहन को सुधारे जाते हैं कम कीमत पर। आपका अपना दुकान, मालिक महेश निषाद। मोबाइल नंबर 9755546444 9755464407। जेके बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, मुरुम, ईटा, रेती, गिट्टी का थोक विक्रेता, झांसी रानी चौक, कोका पेट्रोल पंप के सामने। और नहीं तो क्या है? अन्यथा कौन सी स्थिति है कि जिसमें जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है सच्चाई उसके भीतर नहीं है? अब आप कल्पना कीजिए कि जिन बातों का जिक्र राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने के बाद, सचिन पायलट को हटाए जाने के बाद जो मीडिया से बात कर रहे थे, वो किन बातों का जिक्र कर रहे थे? लंबा चौड़ा लगा, फुर्सत ही फुर्सत है, और संवाद बनाए जा रहे थे। हम तो एकदम राजस्थान की जनता पे जान निछावर के लिए तैयार हैं। खास तौर से जो वायरस है, कोरोना वायरस है, उससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अनाज पहुंचा दे, ये कर दे, वो कर दे, इन्हीं बातों का जिक्र हो रहा था। यानी इस बीच के झटके में इस बात का किसी ने पूछा भी नहीं, सवाल नहीं किया कि अगर इतने सारे मुश्किल हालात के बीच में आप उलझे हुए थे और काम कर रहे थे, तो नोटिस थमाने की क्या जरूरत थी? ये नोटिस आपने बीजेपी को तो नहीं थमाया है, अपने ही लोगों को थमाया है। यह सवाल क्यों नहीं हो सकता था? किसी ने नहीं पूछा। इसका मतलब एक कहानी पूरी फिल्मी तरीके से गढ़ी जाती है और मीडिया सेलेक्टिव होकर उसके अनुकूल परिस्थितियों को बताने में लग जाता है, क्योंकि उसके अनुकूल है कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस हाईकमान क्या सोचता है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। मौजूदा वक्त में कांग्रेस हाईकमान जिस कॉकस से जुड़ा हुआ है, वो कॉकस के अनुकूल अगर वहां का मुख्यमंत्री है, तो उनके बीच की जो परिस्थिति होती है, जिसको संभाले हुए एक राज्य का प्रभारी होता है, सब एक अनुकूल होते चले जाएंगे। और यह मानी हुई बात है कि जिस भी राज्य के मुख्यमंत्री या वहां पर जो चेक एंड बैलेंस की स्थिति होती है, जब उस राज्य का प्रभारी होता है, तो उसके लिए उस राज्य का मुख्यमंत्री रेड कारपेट हमेशा बिछा देता है, जिससे वो जिन भी बातों को लेकर जाए दिल्ली, लुटियंस के दिल्ली तक पहुंचे, वहां वो उन्हीं बातों को रखे जो सीएम के अनुकूल हो। तो सीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, तो एकदम बेहतरीन काम करते हैं, इन बातों को लगातार रखा जाएगा और यही बात सुनी जाएगी। और चूंकि एक अनुकूल की धारा बनी रहती है, इसके भीतर जब आप घुसना शुरू कीजिएगा तो बड़ी गंदगी है। और यह कमोवेश हर राज्य में होती है और हर पार्टी के भीतर होती है। ओम माथुर कितने लंबे वक्त तक प्रभारी बने रहे गुजरात के, या फिर जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, या जब वो प्रधानमंत्री भी हो गए, सब कुछ उन्होंने अपने अनुकूल का एक वातावरण बनाया। लेकिन आज वक्त इसका नहीं है। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है।
जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फ़ोन नंबर 9827465933 9827714294। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है, जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फ़ोन नंबर 9827465933 9827714294। आज वक्त तो इस बात का है कि मौजूदा वक्त में इस देश के सामने जो मुश्किल हालात थे उसमें कांग्रेस की जरूरत तो कहीं ज्यादा है। और कांग्रेस अपनी ही उलझनों में उस तरीके से उलझल गई जिस तरीके से अपने तौर पर कोई भी राजनीतिक पार्टी फंस जाती है तो कल आप भी सत्ता में आएंगे तो उसी तरीके से होंगे। यही संवाद उभरा और तो कोई दूसरा संवाद नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि 2-3 बातों को आज जानने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत के सामने जो संकट है उसमें जब आप टटोलना शुरू कीजिएगा तो आजादी के बाद से हर कोई कांग्रेसी रहा है, सिर्फ 2 प्रधानमंत्री को छोड़कर। नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह सीधे कांग्रेस के प्रधानमंत्री के तौर पर। इसके अलावा जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे उसमें जो नाम हम लेने जा रहे हैं ये सभी को ताल्लुकात कभी ना कभी कांग्रेस से रहे हैं, ये कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, ये सभी कांग्रेसी रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ इस देश के 2 ही प्रधानमंत्री हुए, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी जिस रास्ते पर चल रहे थे वो गांधीयन सोशलिज्म था, यानी वो सोच के साथ था जिस सोच को कांग्रेस ने कभी अपनाया था। लेकिन वाजपेयी जी का जो पूरा औरा था या वाजपेयी जी जिन चीजों को लेकर चल रहे थे वो धीरे धीरे अगर और स्थिति अनुकूल होती तो कांग्रेस तो खत्म हो जाती। क्योंकि ध्यान दीजिए कांग्रेस खुद जब बनी थी उस वक्त जनसंघ नहीं पनप पाई, लेफ्ट नहीं पनप पाया, कोई सोशलिस्ट नहीं पनप पाया, सोशलिस्ट प्रजा पार्टी थी वह भी नहीं पनप पाई, क्योंकि नेहरू के वक्त की कांग्रेस दरअसल इस देश की प्रतीक के तौर पर थी, यानी इस देश की पहचान थी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन उसको नेता से जोड़ना और नेता को ही देश बना देना यह इंदिरा गांधी के काल में हुआ। और यही चीजें धीरे धीरे डायल्यूट होते होते जब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को ही संविधान मान लिया, उन्होंने अपने निर्णयों को ही इस देश के भीतर का श्रेष्ठ निर्णय मान लिया, यानी संविधान के चेक बैलेंस भी खत्म हो गए। अब यह सवाल था कि कांग्रेस तो जिन परिस्थितियों से निकली है, चाहे वो 1885 में चले जाइए, 135 साल पहले, उस समय जो एओ ह्यूम थे वह दरअसल एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो पहली बैठक की थी वो कोलकाता में की थी। और कोलकाता की जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर जो ग्रेजुएट्स थे उनको सबको एक लेटर लिखा। पुष्पक नगर जुनवानी रोड में स्थित यहाँ स्वादिष्ट असली घी की मिठाइयाँ, दही, दूध, पनीर, खोए, गर्म नाश्ता, शादी के पार्टी का ऑर्डर लिए जाते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9826121827। महेश ऑटो 2 पहिया वाहन मिस्त्री, बाफना बोगदा पुल जुनवानी रोड में स्थित है। यहाँ सभी प्रकार के 2 पहिया वाहन को सुधारे जाते हैं कम कीमत पर। आपका अपना दुकान, मालिक महेश निषाद, मोबाइल नंबर 9755546444 9755464407। जेके बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, मुरुम, ईटा, रेती, गिट्टी का थोक विक्रेता, झांसी रानी चौक, कोका पेट्रोल पंप के सामने। उस लेटर में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से सवाल पूछने के लिए बौद्धिक तबका साथ रहना चाहिए और सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के एक मंच तैयार हो जाए। इसीलिए उन्होंने उस लेटर को लिखा और कलकत्ता यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को पत्र लिखा, सब जमा हुए। फिर 1983 के बाद 84 में एक बैठक हुई और 85 में फाइनली पूना में बैठक हुई। लेकिन पूना में तब तक बैठक की तारीख तय की गई, वहां पर कॉलरा आ गया। जैसे अभी मौजूदा वक्त में कोरोना है, उस समय कॉलरा आया था और पूना में वो बैठक नहीं हो पाई। वो बैठक हुई बंबई में और बंबई में ही बैठक होने के बाद वहां पर 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ। और कांग्रेस के पूरे सफर को देखिएगा जब, तो कांग्रेस ने इस देश की उस नब्ज को पकड़ा,
ये देश कोई राष्ट्र के तौर पर नहीं था। कांग्रेस ने अपने भीतर एक राष्ट्र बनाया और धीरे धीरे भारत एक राष्ट्र की भूमिका में आकर खड़ा हो गया और उसके भीतर सब कोई थे। महात्मा गांधी के आने से ठीक पहले तक की स्थिति में देखिएगा तो वहां हिंदूवाद भी था, वहां पर आपको मॉडरेट लोग भी थे, वहां पर आपको रेवोल्यूशनरी लोग भी थे कांग्रेस के भीतर में, वहां कुछ ऐसे भी थे जो स्टेटस को बनाकर चलना चाहते थे। कांग्रेस ऐसे बढ़ी है और कांग्रेस हर वक्त सबको साथ लेकर चली है, लेकिन कांग्रेस इतनी सेलेक्टिव हो जाएगी और इस रूप में वह भी उस सत्ता की लड़ाई लड़ने लगेगी जो सत्ता मौजूदा वक्त में उसके पास है नहीं। उसे तो इस देश की जनता के साथ खड़े होने की जरूरत है। और जब हम इन बातों का जिक्र करते हैं और खास तौर से सचिन पायलट को लेकर जिक्र करते हैं, हमें लगता है एक चीज समझना होगा, मौजूदा कांग्रेस को भी समझना होगा। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट थे जो कि इंडियन एयर फोर्स में थे, पायलट ऑफिसर 1966 में बने, फिर वो फ्लाइंग ऑफिसर 1967 में बने, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने 1971 वार में उन्होंने उस युद्ध में शामिल हुए। उम्र सिर्फ 26 साल की थी और 1971 वार के बीच में उन्होंने एक विमान उड़ाया था जो कि कनाडा DHC-4 विमान था, उसको उन्होंने उड़ाया था। और उसके बाद 1977 में जिस बरस वो स्क्वाड्रन लीडर बने, उम्र सिर्फ 32 साल थी, उसी बरस सचिन पायलट का जन्म हुआ। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फोन नंबर 9827465933 9827714294। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फोन नंबर 9। अब आप सफर जब उनका देख रहे हैं कि वो कैसे कैसे स्क्वाड्रन लीडर बने, राजीव गांधी भी पायलट थे, राजीव गांधी से दोस्ती हुई और फिर वो राजनीति में आ गए। 1980 में राजेश पायलट चुनाव लड़ते हैं भरतपुर से और हराते किसको है? भरतपुर की पूर्व महारानी को हराते हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते समझते हुए सन 2000 में जब राजेश पायलट जी का निधन हो गया एक रोड एक्सीडेंट में जयपुर के करीब, तो उसके 3 साल के बाद राजनीति में सचिन पायलट आते हैं। 2004 में चुनाव लड़ते हैं, दौसा से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। 2009 में वो अजमेर से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। 2014 में लेकिन चुनाव हार जाते हैं, अजमेर से ही चुनाव हारते हैं। लेकिन 2014 और फिर 2018 में जो राजस्थान में मौजूदा सरकार की वापसी जो कांग्रेस की हुई है, जिसमें मुखिया अशोक गहलोत है अपने तौर पर, आप कल्पना कीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष बनकर कोई शख्स लगातार चुनाव में लड़ाई लड़ रहा है, खड़ा कर रहा है, उसको डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलती है। अब सवाल यह है कि जब अशोक गहलोत आज इस बात का जिक्र करते हैं कि तमाम संकटों के बीच हम तो राज्य में लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या किसी पत्रकार ने सवाल वाकई पूछा कि जब आप लड़ाई लड़ रहे थे और उस समय बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करने पर आ गई, तो फिर आपने अपने ही लोगों को नोटिस उसी पीरियड में क्यों भेज दिया? आपने किसी बीजेपी वाले को नोटिस नहीं भेजा, अपने ही डिप्टी सीएम तक को नोटिस भेज दिया। तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और था। इसीलिए ये जो पूरी कहानी बीते 48 घंटों में कही गई है, ये पूरी तरीके से एक रची रचाई उस कॉकस की कहानी है, जिस कॉकस को समझ में आता है कि अगर उसमें सेंध लग गई तो फिर कांग्रेस उसके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए कांग्रेस गांधी फैमिली की नहीं है, कांग्रेस उस कॉकस की है जो कॉकस के भीतर सेंध लगाने के लिए बड़ा शातिर दिमाग चाहिए। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वह जिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की राजनीति में थे, कमलनाथ एक टर्म के बाद हट जाते, अगली बार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होते। इसी तरीके से राजस्थान में देखिए, इस टर्म के बाद तो फिर सचिन पायलट के लिए रास्ता साफ था। लेकिन वो कौन सी स्थिति है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कमलनाथ के टर्म के बीच में ही हटा दिए जाते हैं? वो कौन सा शातिर दिमाग था? और इधर राजस्थान के भीतर में सचिन पायलट हट जाते हैं। ये सियासत का एक हिस्सा है और यहीं से सियासत का एक दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ये खतरनाक हिस्सा है। इसमें जब हम एक सूची बनाते हैं और बताते हैं कि इस देश के भीतर में जितने प्रधानमंत्री हुए, वो सभी प्रधानमंत्री कमोवेश कांग्रेस है। नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर
शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, सभी बतौर कांग्रेसी, और जो गैर कांग्रेसी सत्ता आई उसमें भी सभी कांग्रेसी थे। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एस डी गौड़ा, आई के गुजराल, वाजपेयी और सिर्फ नरेंद्र मोदी। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है, जो कि आपके बजट में हो। साई नगर, जुनवानी रोड, कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फ़ोन नंबर 9827465933, 9827714294। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है, जो कि आपके बजट में हो। साई नगर, पुष्पक नगर, जुनवानी रोड में स्थित यहाँ स्वादिष्ट असली घी की मिठाइयाँ, दही, दूध, पनीर, खोए, गरम नाश्ता, शादी के पार्टी का ऑर्डर लिए जाते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9826121827। महज ऑटो, 2 पहिया वाहन मिस्त्री, बाफना बोगदा पुल, जुनवानी रोड में स्थित है। यहाँ सभी प्रकार के 2 पहिया वाहन तो सुधारे जाते हैं कम कीमत पर। आपका अपना दुकान, मालिक महेश निषाद। मोबाइल नंबर 9755546444, 9755464407। जेके बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, मुरोमीटर, रेती गिट्टी का थोक विक्रेता, झांसी रानी चौक, कोका पेट्रोल पंप के सामने। नरेंद्र मोदी दरअसल उस राजनीतिक मिजाज के शख्स हैं जो जानते हैं कि उनको अपना कद बीजेपी से तो बड़ा हो ही चुका है, उनको अपना कद आरएसएस से भी बड़ा करना है। अब आप समझिए कि मध्य प्रदेश इसका एक राजनीतिक प्रयोग के तौर पर लीजिए, जहां आने वाले वक्त में शिवराज सिंह चौहान की नहीं चलेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की चलेगी, क्योंकि वह उनके प्लेयर है। शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के प्लेयर नहीं है, वह आरएसएस के प्लेयर है। ठीक इसी तरीके से राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया नरेंद्र मोदी की प्लेयर नहीं है, वह आरएसएस या पुरानी बीजेपी की प्लेयर है। वहां पर सचिन पायलट को क्या वो ले आएंगे, या आने वाले वक्त में पता चलेगा लाएंगे कि नहीं लाएंगे। लेकिन यह राजनीति जो है, ये कांग्रेस अभी भी नहीं समझ पाई कि नरेंद्र मोदी अगर लोकप्रियता की शिखर पर है और उनके साथ वोट जुड़ जाते हैं और बीजेपी के भीतर वो अपनी मनमानी करें और कोई चुपड़ नहीं करता है, तो उसकी वजह है वोट बीजेपी की वजह से किसी कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। वोट आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता है। जबकि कांग्रेस में एक वक्त नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, उस पूरे दौर के बाद की परिस्थिति में आइएगा तो फिर वहां पर नेतृत्व गायब हो गया, व्यक्ति गायब हो गया, कांग्रेस पार्टी ही बची। कांग्रेस पार्टी इस देश के भीतर में कितने वोट ले सकती है जब तक उसके पास कोई करिश्माई नेता नहीं होगा। और यहीं से वो बात शुरू होती है कि करिश्माई नेता दरअसल ऐसे ही निर्णयों से निकलता है जहां पर वो समझ पाए कि इस देश के संकट के सामने उसे किसे खड़ा करना है, कब खड़ा करना है, कैसे खड़ा करना है। क्योंकि जिस कॉकस से घिरा हुआ है हाईकमान कांग्रेस का, उस कॉकस में से क्या कोई शख्स पंचायत स्तर का चुनाव भी जीत सकता है, नगर निगम स्तर का भी चुनाव जीत सकता है? जो राजस्थान के प्रभारी है, क्या वो कोई चुनाव जीत सकते हैं? वो तो राज्यसभा का भी चुनाव नागपुर में हार गए थे। अविनाश पांडे का हम जिक्र कर रहे हैं, वह तो 1 वोट से राहुल बजाज ने उन्हें हरा दिया था पहली बार जब वो राज्यसभा में उनकी एंट्री हो रही थी। फिर 2010 में दोबारा खैर वो जीत कर पहुंचे। सवाल यह है कि जो जनता के बीच जुड़ता है, जनता से संवाद बनाता है और उस संवाद को बनाने के दौरान जनता की मुश्किलों को समझता है, उसके बाद पॉलिसी का निर्धारित करता है, और यही उस कॉन्स्टिट्यूशनल परिस्थिति होती है जिसमें जनता के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को समझते हुए वह उसको इंप्लीमेंट करे। लेकिन अगर हर कोई चुनाव लड़ने से बचने लगे या ऐसे लोगों का प्रभुत्व हो जाए जो जनता के बीच जाते ही नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है, जो कि आपके बजट में हो। साई नगर, जुनवानी रोड, कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फ़ोन नंबर 9827465933, 9827714294।
गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है, जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फ़ोन नंबर 9827465933 9827714294। राहुल गांधी अपने तौर पर अकेले कांग्रेस में लड़ते हुए नजर आते हैं, इससे कतई इनकार नहीं है, लेकिन लड़ाई के तरीकों में हमेशा एक सेना रहनी चाहिए। आप वन मैन आर्मी के तौर पर चीजें बहुत लंबे वक्त तक नहीं चला सकते हैं, और खास तौर से तब जब काउंटर की परिस्थितियां इस रूप में लगातार आप पे अटैक कर रही हो कि आप ही एक इशू बन जाए। यानी इस देश के भीतर में हर सेक्टर का मुद्दा जो धराशायी हो चुका है, उसको लेकर कांग्रेस कब लड़ेगी, यह एक सवाल है। जिन परिस्थितियों में राजस्थान के भीतर सचिन पायलट ने 2014 के बाद से लड़ाई शुरू की और 2018 में सत्ता में कांग्रेस को लेकर आए, उस दौर के हर मुद्दे को समझिए और पूरे राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखिए। हर तरीके से उन्होंने चीजों को कैसे बांधा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे किसी भी तबके से जुड़ा हुआ हो, वहां की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को उन्होंने समझा और भोगा। यह एक स्थिति है कि कांग्रेस जब अपने साथ चीजों को नहीं लेकर चल सकती है जिन्हें, तो वो क्या करेंगे। और शायद इस देश की जरूरत मौजूदा वक्त में एक ऐसे नेता की है जो सत्ता को त्याग कर निकल जाए और इस बात का एहसास कराए कि वो सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। क्योंकि पहले दिन से राजस्थान के भीतर में, ध्यान दीजिए, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी की पूरी लड़ाई सत्ता पाने और सत्ता बिगाड़ने को लेकर शुरू की, और उसी के कमोवेश सारी रचना रचती चली गई। यानी आप सम्मान कोई मायने नहीं रखता है, यानी आपकी कोई मेहनत मायने नहीं रखती है, यानी आप जिन परिस्थितियों में चाहते हैं कि पार्टी डेवलप हो, वह भी मायने नहीं रखती है। तो फिर वो कांग्रेस का एक लंबा सफर, बीते 135 बरस का सफर, इस 135 बरस की उम्र के भीतर में आरएसएस भी समा जाएगी और बीजेपी भी समा जाएगी, क्योंकि 1925 में बनी थी आरएसएस। उस लिहाज से देखिएगा तो 95 ईयर्स हुए, और दूसरी तरफ बीजेपी 1980 में बनी थी, उस लिहाज से देखिएगा तो उसको लगभग 45 बरस हुए, और वो 135 बरस की अकेली है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस क्यों नतमस्तक है और अपनी लड़ाई को ही अपने में ही उलझाकर अपने ही तरीके से वो जीत को महसूस भी करती है और खुद को हारते हुए देखना भी नहीं चाहती है जब वो अपनी लड़ाई लड़ रही होती है। और जनता जब उसे पराजित कर देती है तो फिर वह उन इश्यूज की दिशा में चली जाती है जो इशू उससे ही जुड़े हुए हों, यानी जनता से नहीं जुड़े हुए हों। इस मानसिकता के भीतर में मौजूदा सच 3 है। पहला सच यह है कि अब भी अगर उस कॉकस को नहीं तोड़ा गया, कांग्रेस के उस कॉकस को नहीं तोड़ा गया जो कि चुनाव जीतने की हिमाकत तक नहीं करता है, क्यों राज्यसभा में कोई जाएगा। ये समझ में नहीं आता है कि राज्यसभा में तो इनको ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जिनमें कम से कम काबिलियत हो, जो काउंटर कर सके मौजूदा राजनीतिक सत्ता के नियम कायदे, उनके द्वारा बनाई गई नीतियों को। और वो जिस लहजे में संविधान खारिज कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया है, क्या कांग्रेस के भीतर से कोई राज्यसभा में बोलने को तैयार होगा जिसके पास इतनी जानकारी हो। ये एक इम्पॉसिबल सा सवाल है। तो राज्यसभा में तो इनको ऐसे बाहरी लोगों को भेजना चाहिए जिससे वो बाहरी संवाद भी पार्टी के साथ हो जाए। यहां तो खेल उल्टा है, जो मेहनत मशक्कत करेगा वो विधानसभा में संघर्ष करे, वहां पर बने जुड़े, और फिर उस विधानसभा के एमएलएस के जरिए राज्यसभा की सीट निर्धारित होती है। यही साइकिल चलाते रहेंगे तो कांग्रेस कैसे बचेगी, और यही साइकिल चलाते रहेंगे तो बीजेपी क्यों नहीं बचेगी। और इन्हीं सब परिस्थितियों के भीतर में इस बात का जिक्र क्यों नहीं होगा कि संविधान की भी जरूरत इस देश को क्यों है। हमने हर चीज को खत्म होते हुए इस दौर में देखा है। किसे पता था कि सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, और जो ईडी आईटी का जिक्र हो रहा है तो बड़ी छोटी संस्थान है। सीबीआई, कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, जब सब चीज खत्म हो गई तो फिर छापे पड़ रहे हैं। तो नई चीज क्या है? ये तो मनाइए कि आपको घर से अभी नहीं उठवाया गया है, घर से उठवा लिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आपको अपनी जमीन को देखना है, अपने लोगों को देखना है, अपने नेताओं को देखना है, अपने कार्यकर्ताओं को देखना है। वो नहीं देख के हम बार बार कहीं और देखना चाहते हैं और उसी दायरे में फंस जाते हैं। लुटियंस के इस दिल्ली में इंतजार करते हैं। सचिन पायलट क्या वाकई सेंध लगाने निकल पड़ेंगे और हाईकमान की आंखें खुलेंगी? क्योंकि रिंग तो एक बार ही बजा था, टेलीफोन हाईकमान की तरफ से सिर्फ एक बार ही आया था, और जिसमें भक्तिमय धुन
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर यही बज रहा था। और इसको सुनने के बाद भी अगर बुद्धि जागृत ना हुई होगी तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है कि वह कांग्रेस जो अपने साथ सॉफ्ट हिंदुइज्म लेकर चलती थी, जो कांग्रेस जो अपने तौर पर सांप्रदायिकता को दरकिनार करते हुए सेकुलरिज्म को अपने पीठ पर ढोती थी, वह कांग्रेस जो अपने तौर पर इस देश के आदिवासी, किसान, भूमिहर किसान, तमाम लोगों को साथ लेकर चलती थी, वह कांग्रेस जिसमें इंटेलेक्चुअल्स का बसेरा था, वो कांग्रेस जो तीन मूर्ति की लाइब्रेरी के भीतर अलग अलग तरीके से अपनी चीजों को जीवंत करता था, वह पार्टी जिसमें एक स्वतंत्रता थी, एक अभिव्यक्ति का जिक्र था और हर चीज का एक सम्मान था, वो कांग्रेस इसलिए गायब है क्योंकि जिस कॉकस ने ढका हुआ है चीजों को कांग्रेस के भीतर में, वह कॉकस खुद अपने तौर पर कितनी बौद्धिक क्षमता वाला है, यह भी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है, जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फोन नंबर 9827465933 9827714294। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है, जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फोन नंबर 9827465933 9827714294। जो मेहनत मशक्कत करेगा वो विधानसभा में संघर्ष करे, वहां पर बने जुड़े और फिर उस विधानसभा के एमएलएस के जरिए राज्यसभा की सीट निर्धारित होती है। यही साइकिल चलाते रहेंगे तो कांग्रेस कैसे बचेगी, और यही साइकिल चलाते रहेंगे तो बीजेपी क्यों नहीं बचेगी। और इन्हीं सब परिस्थितियों के भीतर में इस बात का जिक्र क्यों नहीं होगा कि संविधान की भी जरूरत इस देश को क्यों है। हमने हर चीज को खत्म होते हुए इस दौर में देखा है। किसे पता था कि सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो और जो ईडी आईटी का जिक्र हो रहा है तो बड़ी छोटी संस्थान है। सीबीआई, कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, जब सब चीज खत्म हो गई तो फिर छापे पड़ रहे हैं, तो ये नई चीज क्या है। ये तो मनाइए कि आपको घर से अभी नहीं उठवाया गया है, घर से उठवा लिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे। आपको अपनी जमीन को देखना है, अपने लोगों को देखना है, अपने नेताओं को देखना है, अपने कार्यकर्ताओं को देखना है। वो नहीं देख के हम बार बार कहीं और देखना चाहते हैं और उसी दायरे में फंस जाते हैं। लुटियंस के इस दिल्ली में इंतजार करते हैं। सचिन पायलट क्या वाकई सेंध लगाने निकल पड़ेंगे और हाईकमान की आंखें खुलेंगी, क्योंकि रिंग तो एक बार ही बजा था। टेलीफोन हाईकमान की तरफ से सिर्फ एक बार ही आया था और जिसमें भक्तिमय धुन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर यही बज रहा था। और इसको सुनने के बाद भी अगर बुद्धि जागृत ना हुई होगी तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है कि वह कांग्रेस जो अपने साथ सॉफ्ट हिंदुइज्म लेकर चलती थी, जो कांग्रेस जो अपने तौर पर सांप्रदायिकता को दरकिनार करते हुए सेकुलरिज्म को अपने पीठ पर ढोती थी, वह कांग्रेस जो अपने तौर पर इस देश के आदिवासी, किसान, भूमिहर किसान, तमाम लोगों को साथ लेकर चलती थी, वह कांग्रेस जिसमें इंटेलेक्चुअल्स का बसेरा था, वो कांग्रेस जो तीन मूर्ति की लाइब्रेरी के भीतर अलग अलग तरीके से अपनी चीजों को जीवंत करता था, वह पार्टी जिसमें एक स्वतंत्रता थी, एक अभिव्यक्ति का जिक्र था और हर चीज का एक सम्मान था, वो कांग्रेस इसलिए गायब है क्योंकि जिस कॉकस ने ढका हुआ है चीजों को कांग्रेस के भीतर में, वह कॉकस खुद अपने तौर पर कितनी बौद्धिक क्षमता वाला है, यह भी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है, जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फोन नंबर 9827465933 9827714294। गणपति इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली सामान के थोक और चिल्हर विक्रेता एवं सुधारक फोन द्वारा घर पहुंच सेवा हाउसिंग वेयरिंग के काम कम दामों में किया जाता है, जो कि आपके बजट में हो। साई नगर जुनवानी रोड कातुल बोर्ड में स्थित है। इनका फोन नंबर
9827465933 9827714294। पुष्पक नगर जुनवानी रोड में स्थित यहाँ स्वादिष्ट असली घी की मिठाइयाँ, दही, दूध, पनीर, खोए, गरम नाश्ता, शादी के पार्टी का ऑर्डर लिए जाते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9826121827। महेश ऑटो, दो पहिया वाहन मिस्त्री, बाफना बोगदा पुल जुनवानी रोड में स्थित है। यहाँ सभी प्रकार के दो पहिया वाहन तो सुधारे जाते हैं कम कीमत पर। आपका अपना दुकान, मालिक महेश निषाद। मोबाइल नंबर 9755546444 9755464407। जेके बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, मूडो मीटर, रेती गिट्टी का थोक विक्रेता, झांसी रानी चौक, कोका पेट्रोल पंप के सामने।